Hello everyone, I am Dev and in this video I will share the strategy for paper number 4 costing. तो कॉस्टिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो है कि कॉस्टिंग थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। तो कॉस्टिंग एक मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे कॉस्टिंग के वो प्रैक्टिकल होंगे। मतलब जैसे टोटल क्वेश्चंस आते हैं अपने 6, तो 5 क्वेश्चन तो आएंगे प्रैक्टिकल और लास्ट क्वेश्चन होएगा वो होएगा प्योर थ्योरी। तो अपना मतलब मेजोरिटी पोर्शन जो कॉस्टिंग में आपको मेन फोकस है वो अपने को प्रैक्टिकल पर रखना है, थ्योरी पे नहीं। थ्योरी को अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, और अगर आप मेन फोकस प्रैक्टिकल पे रखोगे तो ही आप 60+ का प्लान कर पाओगे। अगर आपने सोचा कि मैं हर चैप्टर की थ्योरी भी रटूंगा तो आपके वो प्रैक्टिकल तो वीक होएगा ही होगा, और आप फालतू का टाइम अपना थ्योरी में वेस्ट कर दोगे। जो एग्जाम में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्किप ही करते हो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन। तो ये एग्जाम पैटर्न है, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें फर्स्ट जो कंपलसरी होएगा वो प्रैक्टिकल ही होएगा हमेशा। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें से एक थ्योरी, बाकी 4 प्रैक्टिकल। और एमसीक्यू भी 100% प्रैक्टिकल होते हैं। आज तक तो ज्यादातर प्रैक्टिकल ही आया है, कभी एक आधी अटेम्प्ट में कोई थ्योरी पूछ ली हो वो अलग बात है। मोस्टली प्रैक्टिकल है कॉस्टिंग। अब थ्योरी स्किप करनी है या नहीं करनी। अगर आपको थ्योरी स्किप करनी है तो आपको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपने थ्योरी तो स्किप कर दी तो आपको प्रैक्टिकल 100% आना चाहिए कि प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछ ले मेरे को आएगा ही। और आपको मेन प्रॉब्लम से सोल्व करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस रखना है, आपको थ्योरी पे नहीं रखना। अगर आपने थ्योरी पे फोकस किया, प्रैक्टिकल तो आपका वीक होएगा ही होएगा, और आपके मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे। क्योंकि एग्जाम में तो आप थ्योरी स्किप ही करोगे मोस्ट। प्रेफर भी यही करना कि थ्योरी आप करोगे ना थ्योरी कॉस्टिंग की, और सबसे ज्यादा फोकस रखो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। अब कॉस्टिंग को डेली कैसे पढ़ना है, तो आपने जिस भी फैकल्टी की क्लास ली हुई है उसकी क्लासेस कंप्लीट करें। सबसे पहले तो कोई भी फैकल्टी हो सकती है, जो भी आपके टीचर ने क्लास में टॉपिक पढ़ाया, मान लो आज आपको पढ़ाया है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में 2-3 सम कराए आपको आज, तो आपको जो 2 दिन सम क्लास में कराए थे वही सेम जाके रिवाइज करने हैं। घर पे बैठ क्लास के बाद, अगर ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो आप, आपने लैपटॉप बंद किया अपना, सारी क्लासेस लगाने के बाद फिर आपने प्रैक्टिस करने बैठे, जब आपने वही 3-4 क्वेश्चन जो क्लास में कराए थे वही हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे उसी दिन। ऐसी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रोज का रोज काम करोगे आप। डेली का क्लास लगाई, जो भी क्वेश्चन कराए थे सॉल्व करके देख रफ में करके देख लो। चाहे ये नहीं है कि 100% आपको वही फॉर्मेट स्केल वगैरह से बनाना है। और संडे को क्या होएगा, जो आपने ये 6 दिन में पढ़ा है संडे में आप पूरा रिवाइज करोगे। संडे को आप रिवाइज ऐसे करोगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, ये सम थे, मैंने ये करा था मंडे को, ये ट्यूसडे को, ऐसे। तो ये तो अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात होगी। और 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आएंगे अपने पेपर में। तो एमसीक्यू के लिए आपको क्या अलग से बुक प्रेफर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको प्रैक्टिस कोई सेपरेट नहीं करनी। जो आप मेन क्वेश्चन के लिए कर रहे हो ना थ्योरी को, प्रैक्टिकल वाले डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कर रहे हो प्रैक्टिस, वही आपके एमसीक्यू में काम आने वाली है। क्योंकि एमसीक्यू कोई अलग से नहीं पूछते, वही जो मेन क्वेश्चन होता है उसी के सब पार्ट बना देते हैं आगे एमसीक्यू में। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो एमसीक्यू डेफिनेटली आप कर ही पाओगे एग्जाम में। तो अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। आप मेन फोकस कर रहे हो अपना क्वेश्चन के ऊपर। और जो आप क्वेश्चंस करेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले, उसमें भी मेन फोकस किस पे होना चाहिए अपना, इससे मॉड्यूल पे। मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हैं, सब कुछ मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से करने हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम आर लाइक मॉड्यूल स्टाइल। जैसे मे 26 में जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे। तो आपको मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तो अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि मॉड्यूल का पैटर्न ही फॉलो होता है एग्जाम में। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लिए, रिवाइज भी कर लिया, अब क्या करने हैं अलग। तो आपको पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, ये तीनों करनी है। और आरटीपी एमटीपी जो आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट की होगी वो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है उसकी। आपके लेटेस्ट वाले की तो रिटर्न प्रैक्टिस, और बाकी पहले वाले की सिर्फ एक बारी रफ में सॉल्व कर सकते हो आप। और अगर आपको आरटीपी की क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि मेरे को कुछ ये तो अलग ही आ गया नया सा,
मैंने कभी देखा ही नहीं था आरटीपी में ऐसे क्वेश्चन। तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आरटीपी के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, एग्जाम लेवल उससे बहुत नीचे होता है। मतलब आप कंपेयर कर लेना, आरटीपी का लेवल अगर इधर है तो एग्जाम का इधर होएगा लेवल हमेशा। ऐसे नहीं होगा कि आरटीपी से भी ऊपर जाएगा। अब ये चीज हो गई थी अपनी वन टाइम लर्निंग की बात। अब इसकी रिवीजन कैसे करनी है? तो एक बार आपने सारे चैप्टर कर लिए, रेगुलर क्लासेस कर ली, डेली प्रैक्टिस कर ली, संडे रिविजन्स कर ली, तो अब आप आओगे अपनी पीएल में। पीएल में फर्स्ट रिवीजन तो होगी आपकी फुल। एक चैप्टर उठाया, हर एक क्वेश्चन रफ पे सॉल्व किया। हर एक क्वेश्चन करना, चाहे 90 या चाहे 100 या 150 क्वेश्चन है जिस चैप्टर के, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि आपको लग रहा है दूसरा सेम ही है, तीसरा भी सेम सही है। एक एक करना है पहली रिवीजन में। और जब ये कर रहे होंगे ना आप काम, हर चैप्टर में आपको 5 to 10 ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो मैं सेकंड डिवीजन में रिटर्न प्रैक्टिस करूंगा अगेन। कि मेरे को फर्स्ट में या तो गलत आ रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं थोड़े बहुत। ऐसे फर्स्ट डिवीजन होगी। अब जो सेकंड डिवीजन है, जो आपने पहले फर्स्ट में मार्क किए थे, वो तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आपको गो थ्रू करना है कि एक बार देख लिया, पढ़ लिया क्या था उसमें। और जो सेकंड रिवीजन करोगे आप, अब उसमें भी आपको, जो आपने पहले 10 करे थे उसमें से भी कोई 2-3 क्वेश्चन होंगे जो फाइनल रिवीजन के लिए आपको बचा के रखनी है। या तो आप क्या कर सकते हो, वो पेज फोल्ड कर सकते हो, जिधर आपका वो क्वेश्चन मार्क है पूरी बुक में, पेज फोल्ड हो जाएंगे आपके। अब थर्ड रिवीजन में आपको वो जो फोल्ड पेज वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आपको गो थ्रू कर लेना है इनको एक बार। अब आती है अपनी फोर्थ और फाइनल रिवीजन, जो होएगी एग्जाम से 1.5 डेज पहले। उसमें जो अपन ने बुक के पेज फोल्ड करके क्वेश्चन मार्क कर रखे थे वो तो एक बार देख के देखने हैं। और मेन जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, जितने भी आपके वो मेजर कंसेप्ट है, वो आपको रिवाइज करके जाने हैं। अब अपनी बात होगी लर्निंग की रिवीजन की। अब क्वेश्चन आता है कि मॉक पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मॉक होता है 100 मार्क्स के पेपर। तो आपको एक से दो तो पेपर तो जरूर देने चाहिए, जिससे आपको पता चले टाइम मैनेजमेंट की मेरा कितने मार्क्स का हो रहा है। और अगर एक बार आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ जाता है कि एग्जाम में तो मैं कर ही पाऊंगा। और हाँ, जो ये आप मॉक दोगे, ये आप ऐसे कोई बेंच पे बैठ के देना जो लक्कड़ का हो, और बिना एसी के देना, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर में एसी नहीं होते। तो पूरा अपने को एग्जाम स्टाइल में पेपर अटेम्प्ट करना है। और 15 मिनट आप रीडिंग टाइम भी देना उससे पहले अपने आप को। और 3 घंटे के पूरे होने के बाद एक बार भी ना लिखना, फिर एनालाइज करना है कि मैं कितने पानी में हूँ। अब अपनी फाइनल बात की विनिंग फॉर्मूला प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कंसेप्ट आएंगे। और अपने को प्रैक्टिकल ज्यादा करना है थ्योरी से। मैंने पहले बताया था आपको, आई से आई ओनली, आपको कहीं और से फालतू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने कोई। गूगल पे आपने कोई सोर्स से क्वेश्चन ढूंढ लिए। और कोस्टिंग पे कमांड पाने का एक ही फॉर्मूला है, मल्टीपल रिवीजन। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतनी कोस्टिंग पे कमांड ज्यादा आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like it and subscribe my channel for more CA related content and share with your friend. Thank you.